Guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Sunidhi, and here in this channel we study about different civil engineering subjects. The subject we are going to study today is soil mechanics, and the topic we will be studying today is weight and volume relationship of soil. This is the fourth lecture of this series. अगर आपने पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं. थैंक यू. चलिए देखते हैं आज का टॉपिक. तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी. आज हम आगे का देखते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, कैपिटल एस. डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द गिवन सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन इट. मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है? एक रेशियो है किसके बीच का? वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बीच का रेशियो है, उसको हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं. आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन देख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमको क्या देता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैपिटल एस देता है. WW इज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड VW इज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड VV इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. आपका जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू है वो 0 से लेके 100 के बीच में रहती है. डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं. परसेंटेज में आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन को लिखते हो और इसीलिए इसको परसेंट सैचुरेशन भी बोलते हैं. आप फुली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल के लिए आप वॉल्यूम ऑफ वाटर को वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर लोगे. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड की फुली सैचुरेटेड क्या होता है? उस सॉइल सैंपल में सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, उसके जो वॉइड्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट नहीं है. तो सिर्फ और सिर्फ पानी प्रेजेंट है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर ही होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. इसीलिए अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ वाटर को बराबर करोगे तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 1 आएगी. तो आपको याद रखना है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन कब 1 होगा? जब आपका सॉइल क्या है? पूरी तरीके से सैचुरेटेड है, वेट सॉइल है, फुली सैचुरेटेड सॉइल है. फुली सैचुरेटेड, सैचुरेटेड या वेट सॉइल कहाँ पे लिखा है तो उसको आपको याद रखना है कि उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो 1 होगा. आपका जो ड्राई सैंपल है, अगर सॉइल ड्राई है तो उसमें आपका क्या हो जाएगा? ड्राई है मतलब उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है? प्रेजेंट नहीं है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 0. सो आपका जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा. ठीक है, आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ सैचुरेशन अ सॉइल इज डिस्क्राइब्ड एज ड्राई, डैम्प या मॉइस्ट. डिग्री ऑफ सैचुरेशन के हिसाब से आप सॉइल बता सकते हो. अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है तो आप बोलोगे कि वो सॉइल ड्राई है. डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है तो आप बोलोगे कि वो गीली मिट्टी है या थोड़े मॉइस्चर वाली मिट्टी है. तो यहाँ तक आपका क्या है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन. नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज एयर वॉइड. परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या होता है? ये रेशियो है आपका वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास. वॉल्यूम ऑफ एयर VA डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम हमको क्या देता है? परसेंटेज एयर वॉइड्स. एयर के कितने वॉइड्स हैं? एयर के जितने भी खाली जगह हैं जिसमें एयर फिल है उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100. तो हमारा निकल जाएगा परसेंटेज एयर वॉइड्स. इसको हम NA से डिनोट करते हैं और इसको हम परसेंटेज में दिखाते हैं. नेक्स्ट है एयर कंटेंट. एयर कंटेंट क्या होता है? ये डिफाइन होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स VA डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स VV हमको क्या देता है? एयर कंटेंट देता है. अब हमको पता है कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर. तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर.
तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, अगर हम इसको टोटल पूरे को वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पे 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये क्या होता है, एस होता है। तो AC इज इक्वल्स टू 1 माइनस एस। यहाँ से आप यहाँ से डेरिवेशन कर लिए, एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सिचुएशन का रिलेशन निकाल लिए। अब नेक्स्ट है हमारा यूनिट वेट। यूनिट वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट वेट क्या होता है, बल्क यूनिट वेट। Bulk unit weight or moist unit weight is the total weight W of soil mass per unit of its total volume। अगर total weight को total volume से divide कर दें तो जो हमको substance मिलता है उसको हम unit weight कहते हैं। Weight divided by volume is equals to unit weight, गामा। गामा B या गामा सिंपल यूनिट वेट गामा, या उसी को हम बल्क यूनिट वेट भी बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट क्या हो जाएगा, सूखी मिट्टी का यूनिट वेट। तो सूखी मिट्टी का यूनिट वेट क्या हो जाएगा, ड्राई यूनिट वेट इज द वेट ऑफ सॉलिड पर यूनिट ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम आपका क्या दे देगा, ड्राई यूनिट वेट। अब आप क्या बोल रहा है यहाँ पे, ड्राई यूनिट वेट, वेट ऑफ सॉलिड पर यूनिट ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम प्रायर टू ड्राइंग। प्रायर टू ड्राइंग मतलब सूखने के बाद का वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे वेट डिवाइडेड बाय ड्राई वॉल्यूम आपका क्या हो गया, ड्राई यूनिट वेट हो गया। नेक्स्ट है आपका यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। यूनिट वेट क्या होता है, unit weight of soil solid is the weight of soil WD per unit volume of solid। ये क्या कर रहा है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बस बोल रहा है, सॉलिड पार्टिकल का बस यूनिट वेट बोल रहा है। तो आप क्या करोगे, ड्राई यूनिट वेट लोगे, आप वेट क्या लोगे, WD लोगे, वेट ऑफ सॉलिड पार्ट का वेट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्ट, ठीक है। ड्राई पार्ट मतलब सॉलिड पार्ट का ही बस है, तो WD डिवाइडेड बाय BS आपका आ गया यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर इज द वेट ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा क्या देता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। यूनिट वेट ऑफ वाटर आपको याद रखना है कि अगर न्यूमेरिकल में आपको गामा W दिया हुआ है तो उसकी दो वैल्यूज हो सकती है, या तो आपको क्वेश्चन में 9.81 दिया है, अगर क्वेश्चन में 9.81 नहीं दिया है तो आप उसको 10 से लेके सॉल्व करोगे। बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपका जो गामा W है वो काफी जरूरी है। यहाँ पे आपका ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आएगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, सबमर्ज यूनिट वेट। सबमर्ज अब क्या होता है, सबमर्ज मतलब पूरी तरीके से डूबा हुआ है ना, सैचुरेटेड में पानी प्रेजेंट है बट सबमर्ज पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। तो सबमर्ज यूनिट वेट क्या होगा, सॉइल मास ऑफ सॉलिड इज W सबमर्ज और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम वॉइड। तो आपका जो भी सॉइल है उसका वेट किसका, सबमर्ज वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम आपका क्या कहलाता है, सबमर्ज यूनिट वेट। क्या बोल रहा है यहाँ पे, व्हेन द सॉइल मास इज सबमर्ज्ड द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इज रिड्यूस्ड ड्यू टू बॉयंसी। किसी भी सॉइल में आप किसी भी सॉइल को आप पानी में डालोगे, डुबा दोगे, पूरी तरीके से डुबा दोगे तो क्या होता है, बॉयंसी फोर्स लगता है। बॉयंसी फोर्स क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। बॉयंसी फोर्स लगता है, उसकी वजह से क्या होता है, द सबमर्ज वेट WD submerged is therefore equal to the weight of soil solid in air
minus the weight of water displaced by solid. Hence, the submerged unit weight of buoyant unit weight is also expressed as gamma dash saturated minus gamma W. ये क्या है आपका सबमर्ज यूनिट वेट आपको पूछेगा, निकालने बोलेगा तो आप एक क्या करोगे, सैचुरेटेड से यूनिट वेट ऑफ वाटर को माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल जाता है, सबमर्ज यूनिट वेट. क्या बोल रहा है कि सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है, इक्वल टू द वेट ऑफ सॉइल इन एयर. ठीक है, जितना भी सॉइल का वेट रहता है एयर में उसको हम माइनस कर देते हैं वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड. जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है उससे हम माइनस कर देते हैं जितना वाटर एयर में प्रेजेंट है, उससे हमारा आ जाता है सबमर्ज यूनिट वेट. गामा डैश इज गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू. ठीक है, जितना सैचुरेटेड वेट है उससे हमने वेट ऑफ वाटर माइनस कर दिया यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो हमारा आ गया सबमर्ज वेट. नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं. स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशियो होता है वेट ऑफ, it is the ratio of the weight of a given volume of a solid to the weight of an equivalent volume of water at 4 degree. आपको जितना भी क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ वाटर 4 डिग्री में, इन दोनों के बीच का रेशियो हमारा क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू the weight of equivalent volume of water at 4 degree. सॉलिड का वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे वाटर एट 4 डिग्री तो हमारा क्या आ जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है, तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर. मास स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका क्या हो जाता है, इज द रेशियो ऑफ टोटल यूनिट वेट टू यूनिट वेट ऑफ वाटर. टोटल यूनिट वेट मतलब गामा और यूनिट वेट ऑफ वाटर मतलब गामा डी. अगर इसी में आपको मास स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछेगा ड्राई सॉइल का तो टोटल यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल हो जाएगा गामा डी, और किसे डिवाइड करते हैं उसको हम गामा डब्ल्यू यानी कि वेट ऑफ वाटर से डिवाइड किया जाता है. जी एम, अगर हमको सैचुरेटेड सॉइल के लिए क्या पूछेगा, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वो हो जाता है गामा सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू. यहाँ पे गामा क्या है, बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉलिड. गामा को हम गामा सैचुरेट लिखते हैं सैचुरेटेड मास के लिए, और गामा को गामा टी लिखते हैं ड्राई सॉइल मास के लिए. ठीक है, आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मास वाली स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम होती है क्रूज स्पेसिफिक ग्रेविटी या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए. यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं. जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जी होता है वो गामा एस डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू होता है, और जी एम जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो गामा डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू होता है. अब हम देखते हैं रिलेटिव डेंसिटीज को आई टी से रिप्रेजेंट करते हैं. रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इट्स अ मेजर ऑफ कॉम्पैक्टनेस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल. ये क्या करता है, आपका कॉम्पैक्टनेस मेजर करता है किसी भी कोहेजनलेस सॉइल का. कोई भी कोहेजनलेस सॉइल या आप बोलो कोर्स ग्रेन सॉइल कोई भी आप ले रहे हो उसको आप कितना कॉम्पैक्ट कर सकते हो वही आपका रिलेटिव डेंसिटी बताता है. कोहेजनलेस सॉइल ऐसे सॉइल होते हैं जिनमें आपस में बॉन्डिंग नहीं होती है, जो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते हैं. तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाता है, ये एक डिफरेंस है, इसे आई डी से रिप्रेजेंट करते हैं ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम आपका रिलेटिव डेंसिटी बताता है. यहाँ पे आपका ई मैक्स क्या है, वर्ड रेशियो ऑफ कोर्स ग्रेन या कोहेजनलेस सॉइल इन लूजेस्ट स्टेट. लूजेस्ट स्टेट मतलब जब वो सॉइल क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल भी बॉन्डिंग नहीं है, दूर दूर हैं, लूज पड़े हुए हैं, खुले पड़े हुए हैं. और ई मिनिमम क्या होता है, वॉइड रेशियो कोहेजनलेस सॉइल का जब वो डेंसेस्ट स्टेट में, डेंसेस्ट स्टेट में मतलब आप उसको कॉम्पैक्ट करके दबा के एक जगह भर के रखे हो, अब वो पार्टिकल्स एक दूसरे के आसपास में है, दूर नहीं है, बट ये कोहेजनलेस सॉइल है. ई क्या है, नॉर्मल वॉइड रेशियो
आपका जो भी फील्ड में जैसा सॉइल पड़ा है उसका वॉइड रेशियो आपका नॉर्मल वॉइड रेशियो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये रेशियो है डिफरेंस बिटवीन किस किस चीज के बीच डिफरेंस है। यहाँ पे ई मैक्स क्या है, कोहेजन लेस जो सॉइल है उसका लूजेस्ट स्टेट में है, और माइनस नेचुरल स्टेट में जब वो दूर दूर पड़ा है, माइनस जब वो नेचुरल स्टेट में पड़ा है। ये आपका न्यूमरेटर में रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा आपका, जब लूज पड़ा है, माइनस जब वो पैक्ड पड़े हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिलेटिव डेंसिटी ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। सो ये आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।